भारतीय कामगार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 22 फरवरी 2020 को सतीश मिश्रा को नियुक्त किया गया। भारतीय कामगार संगठन के सभी पदाधिकारियों ने वोटिंग के जरिए सतीश मिश्रा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। ये बात पत्रकार वार्ता के माध्यम से सतीश मिश्रा ने बताई। आपको बता दें कि इस भारतीय कामगार संगठन के पूर्व अध्यक्ष अशोक गायकवाड़ थे और सभी सदस्यों ने यहां आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक गायकवाड़ ने कभी भी कोई भी काम सिस्टम के मुताबिक नहीं किया और किसी भी पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देने से पहले अच्छी खासी रकम की मांग की। पैसे मिलने के बाद ही सभी को पद पर नियुक्ति दी गई। सतीश मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले अशोक गायकवाड़ ने लक्ष्मण तांडेल को बेकायदे तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है, जो कि गैर कानूनी है। मिश्रा ने यह भी बताया कि भारतीय कामगार संगठन के सभी राष्ट्रीय टीम का गठन किया गया है और सभी मेंबर और पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्य संपन्न हुआ है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी जाहिर किया गया कि साजिद खान को भारतीय कामगार संगठन का महाराष्ट्र अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी गई है। सतीश मिश्रा ने बताया कि भारतीय कामगार संगठन का अगर कोई नाम और पद का कहीं बिना नियुक्ति की यूज करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी और राष्ट्रीय कमेटी का गठन हो चुका है और राष्ट्रीय कमेटी ही तय करेगी कि किसको क्या पद देना है। वहीं महाराष्ट्र अध्यक्ष साजिद खान ने बताया कि लक्ष्मण तांडेल को अशोक गायकवाड़ द्वारा दिया गया पद बेकायदे से है, यानी गैर कानूनी है और लक्ष्मण तांडेल की हकाल पट्टी ये कर रहे हैं और लक्ष्मण तांडेल को दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बेकायदे से है। आइए जानते हैं सभी ने CEN न्यूज के माध्यम से क्या कहा। भारतीय कामगार संगठन ये एक लेबर यूनियन है। इसका रजिस्ट्रेशन 2007 में हुआ था। इसके संस्थापक जो है कि अशोक गायकवाड़ जी थे, जिन्होंने जो है कि काफ़ी सालों तक इस संगठन को चलाया, यहाँ तक पहुँचाया। 2018 में वो जो है कि हम लोगों के साथ में फिर से जुड़े थे, लेकिन कुछ कारणवश मैं इस संगठन से दूर हो गया था। लेकिन परंतु उनका जो है कि हर महीने किसी न किसी नए व्यक्ति को चयन करना, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बना देना, किसी को मुंबई प्रदेश अध्यक्ष बना देना, जो कि बिल्कुल लेबर एक्ट के अंदर नहीं बैठता है और ना ही वो लेबर एक्ट को फॉलो करते हैं। उनके जो मन में आता है वो हिसाब से करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है कि हम लोगों ने 2020 में फरवरी में एक जनरल बॉडी कमेटी हमारे जो है कि जनरल सेक्रेटरी अब्बास भाई घड़ियाली ने बुलाई थी। उस मीटिंग में जो है कि सभी लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे अध्यक्ष चुना जाए और उस चुनाव में जो है कि 100 से अधिक मेंबर्स थे, जिन्होंने जो है कि अपनी सहमति और राय व्यक्त की और मुझे जो है कि संगठन का जो है अध्यक्ष चुना। सर, मैंने अभी आपको बताया कि अशोक जी का ये फितरत है, वो कभी भी किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं और किसी को भी एक मैसेज डाल के उनको निकाल देते हैं। तो उन्होंने किस आधार पर उनको अपॉइंट किया ये उसके बारे में मैं बता नहीं सकता, लेकिन यदि अगर उन्होंने इस तरीके से काम किया संगठन के पद पर रह के, तो उसके खिलाफ जो है कि हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेबर कोर्ट में जाएंगे, लेबर कमिश्नर के पास में जाएंगे, उसका विरोध करेंगे। अशोक गायकवाड़ जी ने तो अभी तांडेल जी को अध्यक्ष बना दिया उनके हिसाब से। अभी उन्होंने तांडेल जी को किस हिसाब से अध्यक्ष बनाया ये अभी तक हमको पता नहीं चला है। ये तभी पता चलेगा जब हम लेबर कमिश्नर में एप्लीकेशन डालेंगे, जब उसका रिप्लाई आएगा या जवाब आएगा, उसी समय पता चलेगा कि किस आधार पर उन्हें जो है कि अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने बताया था कि हम लोग जो है कि जनरल बॉडी मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन उनको पता होने के बावजूद भी वो जनरल बॉडी मीटिंग में आए नहीं। तो वो नहीं आए, इसी वजह से हम लोगों ने जो है कि एक जनरल बॉडी लिया और एक जो है कि टेम्पररी बेसिस पे एक जन को अपॉइंट किया, इरफान हाकम जी को, और उनके निर्देश में जो है कि ये इलेक्शन संपन्न हुआ है। एक्चुअली इनकी घटना के हिसाब से जो बायलॉज बना हुआ है उसमें जो है कि इलेक्शन अप्रैल में एंड हो जाता है और इनको फिर से जो है कि इलेक्शन उसके बाद में लेना है और उसी के बाद में वो अपनी कमेटी डिसाइड कर सकते हैं। कि मेरे पहले ही सतीश जी ने बताया कि अशोक गायकवाड़ जी को ये अधिकारी नहीं है कि किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर करना या ये करना। एज ए अध्यक्ष के नाते उनका सिर्फ यही काम था कि उनको एक डिक्लेयर करना चाहिए था कि भाई कब इलेक्शन है। मगर मैंने खुद जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, महासचिव होने के नाते, मैंने खुद जब इलेक्शन फरवरी में डिक्लेयर किया कि भाई 22 मार्च को हम इलेक्शन ले रहे हैं, उस समय उनको आना चाहिए था। मगर एक कहावत है कि जिनके आंग आंग में फितरत हो तो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा पैसा और पैसा ही दिखता है। ये भले ही सतीश जी ने नहीं बोला, मगर जो मैं पिछले करीबन 1.5-2 साल से मैं उनके साथ में रहा हूँ, तो मुझे पूरा अच्छी तरह अनुभव है। तो मैंने
सब कुछ बायलॉज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड यूनियन के जो नियम हैं उसी को उसके आधार पे ही चलते हुए मैंने इलेक्शन बुलाया। इलेक्शन के बाद में जो नियुक्त हुआ उनको हमने अध्यक्ष बनाया और आज सिर्फ यही है कि हमारे एक गलती बोले या हमने जो अपना लॉकडाउन का समय था हमने बीच में नहीं लिया। ये सभी चीज़ का फ़ायदा उठा के उस व्यक्ति ने जो ये कांड किया वो सरासर गलत है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं क्या हम उनकी हकालपट्टी करने का या कुछ बोलने का हमें अधिकार ही नहीं है। जो भी है, जो ऑफिशियली कमेटी है, हाँ अभी आगे जो होगा तो अगर वो इनका यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर लीगल अपना जो भी एक्शन लेना है वो पूरी कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी। उस पर जो भी अपना चैरिटी कमिश्नर अपना कामगार आयोग के पास है, पुलिस डिपार्टमेंट है या कोर्ट है, वो हम सब नियम के अनुसार जाएंगे ही जाएंगे। मगर उनकी जो नियुक्ति हुई है वो टोटल बेकायदेशीर और गलत है। शिवसेना से संलग्न करीबन 2018 यानी आज 2 साल हो चुके हैं। इसके पहले हाँ, ये आपने एक मुद्दा बहुत अच्छा उठाया कि जब अशोक गायकवाड़ जी की बात निकली कि उनकी फितरत, तो पहले उन्होंने क्या किए थे कि कांग्रेस फिर अन्य एक पार्टी, ऐसा अलग अलग पार्टियों से मिलते जाते थे और उसके साथ संलग्न करते जाते थे। और उसके सब पुरावे भी मेरे पास हैं कि कितने कौन से इसके साथ जी थे। मगर जब अब देखा कि शिवसेना के बैनर तले उनको जो एक फ़ायदा मिलने लगा तो उन्होंने फिर उनका यूज़ करके जैसा शिवसेना प्रमुख उद्धव जी का आदेश रहेगा उस अनुसार हमारे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी तन मन और धन से उन्हें पूर्ण सहयोग करेंगे और शिवसेना को महाराष्ट्र में फिर से लाने का, अपना मुंबई में फिर से लाने का प्रयत्न जी जान से करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, आपने जो मुद्दा उठाया वो वाकई अपना तारीफ़ लायक है और एक टेक्निकल पॉइंट आपने मुद्दा उठाया है। उद्धव साहब किसी भी संगठन की ये नहीं करते, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं पूरा शिवसेना का ये जो भारतीय कामगार सेना है उसी से संलग्न, यानी शिवसेना से परिणित भारतीय कामगार सेना है और भारतीय कामगार सेना का पूर्ण कारोबार जो संभाल रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी ने पूर्ण कारोबार महाडिक जी को सौंपा है और इनसे संलग्न महाडिक साहब के अंडर में हम हुए हैं और जो उनकी फीस वगैरह वो हम हर साल नियमित भरते आ रहे हैं। यस यानी मेन तो हमारे सेना प्रमुख ही उनके मेन ही है। सबसे पहले तो मैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव का धन्यवाद करता हूं कि मुझे फिर से वापस से महाराष्ट्र अध्यक्ष मेरे पे भरोसा किए और मेरे काम को उन्होंने सराहना की है कि भाई मैं इस काबिल हूं, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूं। और रहा सवाल कोई भी भाई अभी कोई टंडे लावे या पंडे लावे, कोई किसी को भी पद देवे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जो वो निर्णय लेगी और जिस तरीके अभी अगर उन्होंने पोस्ट दिया या उन्होंने कुछ किया उसके लिए भी कानून कायदे हैं। अभी कोई पत्रकार को या किसी को बुला के कोई किसी को पोस्ट दे देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो होता है इसमें बायलॉज है कि भाई इलेक्शन होना पड़ता है या सिलेक्शन होना पड़ता है। वो न होते हुए तुम किसी को भी अपने बाप की जागीर समझ के किसी को भी कोई भी पोस्ट नहीं दे सकते। रहा सवाल दूसरा कि भाई जो पोस्ट उनको दिए भाई उनके पास कोई संलग्न की पावती है, एफिलेटेड की जो हमारे पास है वो उनके पास है। हम लोग ने जो डॉक्यूमेंट बताए आपको वो डॉक्यूमेंट उनके पास है क्या, वो आप जानकारी लीजिए, आप उनके पास जाइए और उनको पूछिए। और जो पावती, जो संलग्न की पावती, जो पैसा भरी हुई चेक जो है, हर बार चेक जो है हम लोग देते हैं, उन्होंने कभी चेक दिया है क्या? पूरे लॉकडाउन में वो कभी कहीं दिखे ही नहीं। हम तो हर लॉकडाउन में हर एक की मदद करें, हर एक की सहायता, मेरे हर पदाधिकारी हर एक की सहायता और हर एक की मदद करने में आगे थे। ये अचानक उठ के कोई भी पद ले रहे पैसे की लालच के लिए करेंगे। मेरे पास पैसे की लालच वाला आदमी नहीं है, ना मैं पैसा लेता हूँ ना किसी को लेने बोलता हूँ। अपना पैसा डाल के लोगों का काम करो, इसलिए मेरे पास उनकी ही मेरी जगह, उन लोगों के लिए मेरे पास जगह है जो अपना समय डाल के अपना पैसा डाल के जिसको सोशल वर्किंग करना है वही मेरे पास आवे, वही मेरे पास जुड़े। और आप अभी देख सकते हो कि भाई ये जो लोग हैं ये मेरे साथ जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे संगठन या मेरे मेंबर या मेरे पोस्टर होल्डर नहीं है। ये जो मेरी परिवार है ये लोग ही मेरे को सपोर्ट करके और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के ये लोग चलते हैं।
और दूसरे लोग जो अभी से पोस्ट का पैसा मांगना, ये मांगना, वो मांगना, आज तक भाई पोस्ट का पैसा हमने कभी मांगे नहीं। एक आदमी ला के बताना, इसके पहले भी किसी ने कंप्लेंट कर दिया था मेरी कि पोस्ट लेके पैसे देते हैं, वो सामने वाले को मैं लेके गया, बोला भी प्रूफ लाओ, तो उसके लिए कोई प्रूफ ही नहीं था। तो खैर ऐसे तो लोग आते, भाई हत्ती आगे चलता है तो कुत्ते पीछे भोंकते हैं, तो हत्ती कुत्ते की तरफ देखता ही नहीं है। हत्ती लात तो छोड़ दो, दुम मारेगा ना तो उसकी हथेली बाहर आ जाएगी, लेकिन हत्ती को उतना टाइम नहीं है कि उनके भाई हम लोग को हमारा काम देखना है, हमको आगे बहुत बढ़ना है, बढ़ाना है। और कल का जो 8 तारीख का जो भारत बंद है किसान का, हम किसान के साथ है, हमारी सरकार किसान के साथ है, उसके लिए भी हमारी तैयारी चालू है, वो तैयारी भी हम लोग करेंगे। बिल्कुल हमारे तरफ से बिल्कुल हकल पट्टी है। मैंने टंडेल को जो आपको मैं बता दूं, जब मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष था, अभी ये नियुक्ति होने के पहले मिश्रा जी की जब भी कोई और अध्यक्ष था, तभी उनके अध्यक्षता में मैं जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष था, मुझे अथॉरिटी थी, मैंने तांडेल को जाके पोस्ट दिया था। मैं आज उनकी हकलपट्टी करता हूँ। रहा सवाल, अभी वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बतावे, कुछ भी बतावे, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो भी नियम अनुसार जो हम लोग को कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे, उनको जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे, लेकिन कोर्ट में करे। बार बार इसको बुला के उसको बुला के डायलॉग नहीं करे, वो कोर्ट में जाके अपने आप को साबित करे कि भाई मैं हूं या जो आप है या कोई है, वो वहां साबित करे, वो पत्रकार को बुला के डायलॉगबाजी ना करे। भाई इसीलिए तो मैंने धन्यवाद दिया, और आप लोग को भी थैंक यू बोलता हूं कि आप लोग बेचारे आए मेरे लिए, और आप तो मेरे मित्र हैं। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि भाई इन्होंने मुझ में विश्वास जगाया और मेरे में भरोसा किया कि भाई ये आगे कर सकता है, और मैं इनका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। जबकि एडवोकेट मिश्रा जी जो है बहुत काबिल और बहुत ईमानदार व्यक्ति है, और हम लोग को इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। इसके पहले जो था, जो ढकोसला जो हम लोग का अध्यक्ष था, हमेशा पैसे ही मांगता था मेरे से। इसमें मेरे महासचिव गवाह है कि मैंने कितने पैसे दे दिए। मैं लोगों को पोस्ट फ्री में देता हूँ, लेकिन मैं एक पोस्ट का 5,000 रुपया उसको दिया हूँ। मांगता है तो इनसे पूछ लेना, हर एक पोस्ट का 5,000 एक पद अधिकारी का मैंने दिया हूँ। तो ठीक है, मेरा तो आज बिजनेस है, मैं देता हूँ, मेरे में काम करने की लगन है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए संगठन में नहीं हूँ, बिल्कुल लोगों के हित के लिए। और कोई भी मजदूर वर्ग का हो, या कोई सुपरवाइजर हो, या क्लर्क हो, या कोई मैनेजर हो, या टैक्सी ड्राइवर हो, या ट्रक ड्राइवर हो, किसी की भी समस्या है, हम लोग का काम है उसको हल करना, उसको रोजगार दिलाना, ये हमारे लिए काम है, और ये इसको हम लोग बेखूबी करेंगे आगे। जय शिवराय. छत्रपती शिवाजी महाराज सेना हिंदुस्थान या राष्ट्रीय संघटनेचा मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय नारायण चव्हाण इथे आज आपल्या सगळ्यांमध्ये उपस्थित आहोत. आपण बोलवलं, मी सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. भारतीय कामगार संघटनेचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत इथे आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये ॲडव्होकेट सतीशजी मिश्रा साहेबांचे इथे नियुक्ती झालेली आहे. तर मी छत्रपती शिवाजी महाराज सेने संघटनेच्या वतीने त्यांचं खूप खूप इथे त्यांचं स्वागत करत आहे आणि संघटनेच्या वतीने त्यांचं स्वागत करत आहे. आतापर्यंत संलग्न नाही आहे, पण ॲडव्होकेट सतीशजी मिश्रा सर आणि साजिदभाई हे सगळे असे इथे जे खरंच मनमिळावाने काम करणारे, कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारे सगळे कार्यकर्ते आहेत. ते बघूनच मी छत्रपती शिवाजी महाराज सेना संघटनेची युनियनसुद्धा आहे, तर ती संलग्न करण्याचा भविष्यात नक्कीच विचार करेन.